दोस्तों नमस्कार। यह दौर सवालों का नहीं बल्कि सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा करने का दौर बनता जा रहा है। आज अगर कोई व्यक्ति सत्ता से प्रश्न पूछता है, कोई संगठन व्यवस्था पर उंगली उठाता है, कोई छात्र अपना भविष्य को लेकर आवाज बुलंद करता है या कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, तो सबसे पहले उसके नियत पर सवाल खड़े किए जाते हैं। यही इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। देश में विपक्ष की राजनीति हो, सामाजिक आंदोलन हो, छात्र संगठन हो, मजदूरों के संघर्ष हो या फिर बड़े उद्योगपति, हर वह व्यक्ति जिसने कभी न कभी सत्ता की इच्छा के विरुद्ध कोई बात कही, वह किसी न किसी रूप में जांच, कार्रवाई या सामाजिक बहिष्कार के घेरे में खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने संख्या से अधिक साहस का परिचय दिया, क्योंकि इस दौर में हजारों की भीड़ से ज्यादा महत्व उस पहले व्यक्ति का है जो डर के बावजूद सड़क पर उतरने का फैसला करता है। आज जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंचे? 500, 5000, 20,000। यह संख्या महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग पहुंचे वे किस भावना के साथ पहुंचे। आज वहां मौजूद हर छात्र अपने साथ लाखों युवाओं की बेचैनी लेकर आया था। हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लेकर आए थे। हर वह नागरिक वही था जिसके भीतर यह सवाल है कि क्या इस देश का शिक्षा तंत्र सुरक्षित है? क्या मेहनत करने वाले छात्र को न्याय मिलेगा? क्या प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष रहेंगी? क्या युवाओं का भविष्य राजनीतिक प्राथमिकता है? आज एक छात्र 12वीं पास करता है, उसके सामने प्रवेश परीक्षाएं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं परीक्षा रद्द हो जाती है, कहीं भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रहती, कहीं परिणाम अदालतों में फंस जाते, कहीं चयन सूची विवादों में घिर जाती है। और जब वह सब पार कर लेता है तब रोजगार का संकट सामने खड़ा होता है। यानी डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं, मेहनत है लेकिन भरोसा नहीं। युवाओं का यही दर्द आज जंतर मंतर तक पहुंचा। हर कोई जानता है कि वर्तमान दौर में सत्ता के पास है राजनीतिक शक्ति भी है, प्रशासनिक शक्ति भी है और संस्थागत शक्ति भी है। ऐसे में एक सामान्य छात्र के मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है। उसे लगता है अगर मैं सवाल पूछूंगा तो क्या होगा, अगर मैं विरोध करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो क्या मेरा भविष्य प्रभावित होगा। लेकिन इतिहास गवाह, लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब नागरिक डर से ऊपर उठकर प्रश्न पूछते हैं। और आज जंतर मंतर पर उपस्थित युवाओं ने कम से कम यह संदेश दिया कि भविष्य को बचाने की लड़ाई डर से नहीं बढ़ी। जब आंदोलन के संस्थापक अभिजीत दीप के मंच पर आए तो उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं दिया, उन्होंने उस मानसिक स्थिति को सामने रखा जिसमें आज देश का एक बड़ा युवा वर्ग जी रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी माँ और बहन तक भय में थी। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह उस मनोविज्ञान की कहानी है जिसमें देश का एक बड़ा हिस्सा जी रहा है। सवाल यह
नहीं कि यह सही है या गलत। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग भय महसूस क्यों कर रहे हैं। आज का दूसरा बड़ा प्रश्न मीडिया से जुड़ा है। इतनी बड़ी छात्र सभा हुई, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया का बड़ा हिस्सा लगभग मौन दिखाई दिया। क्या कारण है? क्या शिक्षा, बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य अब राष्ट्रीय बहस का विषय नहीं रहे, या फिर राजनीतिक विमर्श ने सामाजिक विमर्श को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया? यह प्रश्न जितना सत्ता से जुड़ा है उतना ही मीडिया से भी जुड़ा है। जंतर मंतर भारतीय राजनीति का नया मंच नहीं। इसी शहर ने 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा था। इसी शहर ने लोकपाल आंदोलन देखा था। इसी शहर ने व्यवस्था परिवर्तन की मांग देखी थी। उस दौर की राजनीति ने बाद में जो भी रूप लिया हो, लेकिन उस समय लोगों की भावनाएं वास्तविक थी। आज भी वही स्थिति दिखाई देती है। लोगों का गुस्सा वास्तविक है, लोगों की चिंता वास्तविक है, लोगों की बेचैनी वास्तविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार केंद्र में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शिक्षा और भविष्य का संकट है। इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका विस्तार पारंपरिक राजनीतिक ढांचे के माध्यम से नहीं हुआ। यह सोशल मीडिया के माध्यम से फैला। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचा। यानी पहली बार तकनीक सिर्फ मनोरंजन या सूचना का माध्यम नहीं रही, वह लोकतांत्रिक संवाद का माध्यम बनती दिखाई दी। और यदि भविष्य में लोकतंत्र का कोई नया अध्याय लिखा जाएगा तो संभव है कि उसकी शुरुआत ऐसे ही डिजिटल सामाजिक आंदोलन से हो। जंतर मंतर ने 5 बड़े सवाल खड़े किए। पहला सवाल, क्या डर और खौफ के माहौल में भी युवा अपनी आवाज उठाने को तैयार है? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने में विफल हो चुका है, जिसके कारण युवाओं को स्वयं आगे आना पड़ रहा है? तीसरा सवाल, क्या संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर हो गया है? चौथा सवाल, क्या न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं को युवाओं की चिंताओं को अधिक गंभीरता से सुनना होगा? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का युवा वर्ग अब अपने भविष्य को लेकर एक नए सामाजिक राजनीतिक विमर्श की शुरुआत करने जा रहा है? जंतर मंतर की यह सभा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं थी, यह एक संकेत थी, यह एक दस्तक थी। यह उस पीढ़ी की दस्तक थी जिसके सामने रोजगार का संकट है, जिसके सामने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, जिसके सामने भविष्य की अनिश्चितता है, और जिसने शायद यह तय कर लिया है कि यदि उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा तो वह स्वयं प्रश्न पूछने के लिए आगे आएगी। आज की आवाज छोटी लग सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है, परिवर्तन हमेशा भीड़ से नहीं विचार से शुरू होती, और कभी एक छोटी सी दस्तक आने वाले बड़े बदलाव की भूमिका लिख जाती है।
मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।